गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, मैंने ये सोचा है, सभी बच्चे जो मेरे पढ़ाए हैं जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं, मैं हर लेक्चर एक बच्चे को डेडिकेट करूँगा। जैसे इस साल मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एम्स में गए हैं, इस साल मेरे पढ़ाए बच्चे पंजाब के कॉलेजेस में गए हैं, पैन इंडिया में गए हैं, तो उनके नाम मैं सारे के नाम एक साथ लिख करके फिर एक एक दिन एक एक वीडियो में, जैसे मैंने नंदनी जी का नाम लिया, तो अभी मैं हार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मैं आपको एक बच्चा मेरे साथ जो है श्रेय था, और उसने लास्ट ईयर जो है बीट किया था एमबीबीएस, वो भी एम्स में है। एम्स जो है बठिंडा में है वो बच्चा, तो उसके नाम डेडिकेट कर रहा हूँ। ऐसे मैं डेली डेडिकेट करूँगा। एक्चुअली में उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, तो सबके नाम आएंगे, बहुत सारे नाम हैं, जैसे गौरी जी हैं, ऐशिका जी हैं, अनमोल जी हैं, एम्स में हैं ये बच्चे मेरे। फिर इस साल करणवीर गए हैं। और जैसा कि मैं बताऊं आपसे, आर्यन सूरी जी, डिम्पल वीर हैं, साहिल गांधी हैं, वो अमृतसर में हैं, उनकी सिस्टर हैं खुशी गांधी जी। बहुत सारे नाम हैं, तो मैं एक वीडियो एक पर्सन के नाम डेडिकेट करूंगा हमेशा। तो आज मैं ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ बेटा। बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे इसको समझिएगा। देखिए सारे बच्चे, बहुत ही अच्छे से बेटा देखिए। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है बेटा लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इसके बाद हम सीखेंगे कि राइट एट्रियम जो है उसमें 3 ओपनिंग है। ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग, ये इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग, और एक कोरोनरी साइनस। अब वेल्व है यहाँ पे, जो कि आप देख रहे हैं, स्टैचियन वेल्व इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग पर होते हैं कंट्रोलिंग के लिए। कोरोनरी साइनस पर थिवेसियन वेल्व हैं, और सुपीरियर वेना केवा पे वेल्व ना के बराबर हैं, या चाहिए वेस्टिजियल हैं, हाइवर्सियन वेल्व। तो इसको चाहे आप याद करें ना याद करें चलेगा, है बेटा। हाँ, वेरी गुड। इसके बाद देखिए, नेचर इज वेरी क्लेवर एंड जीनियस। नेचर ने 4 ओपनिंग दे दी। 4 ओपनिंग कहाँ पे है? ये लेफ्ट एट्रियम में। ये चारों ओपनिंग है किसकी? तो पल्मोनरी वेन की है बेटा। वेन में इन जनरल वेल्व होते हैं, वी फॉर वेन, वी फॉर वेल्व प्रेजेंट, लेकिन पल्मोनरी वेन में वेल्व नहीं होते हैं। इनकी ओपनिंग जो होती है वो ऑब्लिक होती है। बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, एमबीबीएस तक में बन जाता है पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात यह है बेटा कि यहां पर ब्लड आ रहा है प्योर पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन इधर से आ रही हैं 2, इधर से 2 आ रही हैं, यानी राइट और लेफ्ट लंग से। अब है कि इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? तो राइट एट्रियम में पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, और लेफ्ट एट्रियम में जो है लंग से प्योर ब्लड आ रहा है। दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व ओपन होंगे। अब एक पोर होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच, उस पोर को हम लोग कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर को कंट्रोल करता है बेटा ट्राइकस्पिड वेल्व, और एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर जो लेफ्ट साइड में है उसे कंट्रोल करता है बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व का अदर नेम है मिट्रल वेल्व। अब ब्लड जो है एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में जा चुका है। इसके बाद दोनों वेल्व बंद हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व बंद होने पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, LU लब। लब ये दिल की पहली आवाज है। दिल की पहली आवाज का मतलब, कहने का ये मतलब मेरा फर्स्ट हार्ट साउंड है बेटा। पढ़ाते वक्त ऐसे मजाक में हम लोग बोलते हैं क्लास में, नेचर इज वेरी क्लेवर एंड जीनियस। उसने दिल दिया और साउंड भी दे दी लब। LOVE है वो इसे तो, लेकिन यहाँ पे लब है, ठीक है, दिल की पहली आवाज। इसके बाद बेटा वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुके हैं, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेमी ल्यूनर वेल्व ओपन होंगे। सेमी ल्यूनर वेल्व ओपन होंगे तो ब्लड आगे बढ़ जाएगा। जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है वो चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में प्योर होने के लिए, और जो लेफ्ट साइड में ब्लड आया है लेफ्ट लंग में, वो एओर्टा के थ्रू चला जाएगा पूरे बॉडी में। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। इस तरह से सेमी ल्यूनर वेल्व अब
बंद होंगे, सेमिल्यूनर वेल बंद होने पर जो साउंड आती है उसे कहते हैं टप। ये याद रखना है बेटा। तो हार्ट, सेकंड हार्ट साउंड है ये। तो लब और डब चलता रहता है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। अब देखिए कुछ छोटी-छोटी बातें करते हैं बेटा। जो एओर्टा है, जब वो ऊपर की तरफ देखिए मूव कर रही, इसे असेंडिंग एओर्टा कहते हैं, असेंडिंग एओर्टा। और फिर ये घूम गई है तो इसे कहा आर्क ऑफ एओर्टा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ कि मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे भी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सब समझ सकें और एमबीबीएस के स्टूडेंट भी अपना समझ सकते हैं। इसके बाद बेटा ये पीछे से चली गई डिसेंडिंग एओर्टा, नीचे की तरफ जा रही, डिसेंडिंग माने नीचे की तरफ डिसेंडिंग एओर्टा, यानी एओर्टा के 3 पार्ट मैंने कर दिए, असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। ये आपने सीखा बेटा। इसके बाद जब ये आर्क ऑफ एओर्टा है, यानी जब ये घूम रही है 3 ब्रांच में बढ़ती है, ब्रैकियोसेफेलिक, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। जो सबक्लेवियन है बेटा ये कंधे को ब्लड देती है, आप याद करिए, एस फॉर सब, एस फॉर शोल्डर, और ये कैरोटिड ब्रेन में ब्लड ले जाती है। इसी तरह से ब्रैकियोसेफेलिक 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही बेटा, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेवियन। कहने का मतलब ये है बस बेटा, दोनों तरफ देखिए कैरोटिड है, लेफ्ट और राइट साइड में जा रहे हैं ब्रेन को ब्लड ले करके, और दोनों तरफ सबक्लेवियन है, ये हमारे शोल्डर को ब्लड ले जा रहे हैं। इसके बाद बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है एक, आप इसको सुनिए बड़े ध्यान से। जब वेल्व हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड ओपन होंगे, क्लोज होंगे 1 मिनट में 72 टाइम्स, तो हो सकता है वेल्व कहीं पलट ना जाए। तो नेचर इज वेरी क्लेवर एंड जीनियस। नेचर ने क्या किया, इन वेल्व को एक स्ट्रक्चर से होल्ड कर दिया। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉर्डी टेंडिनिंग, थ्रेड लाइक बैंड है, एक पैपिलरी मसिल और ट्राइकस्पिड वेल्व को कनेक्ट कर रहे हैं बेटा। इसके बाद इसी तरह बाइकस्पिड वेल्व पर भी ये रहेगा, ये नहीं कि एक तरफ है, दोनों तरफ होंगे बेटा। अब पैपिलरी मसिल से ये अटैच होंगे वेंट्रिकल में और ऊपर की तरफ वेल्व से अटैच होंगे। अब दूसरी बात ये है कि आपको याद होना चाहिए कि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एक डक्ट से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस या बोटालाई। बाद में यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन की वजह से लिगामेंट बन जाते हैं और ये ब्लॉक कर जाती है। ब्लॉक होना जरूरी भी है क्योंकि आप देखें एओर्टा में प्योर ब्लड आ रहा है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी ट्रंक में इम्प्योर ब्लड आ रहा है यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये मिक्स होने का खतरा होता है, इसलिए यहाँ पे नेचर इज वेरी क्लेवर एंड जीनियस। डिलीवरी के बाद 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग जाते हैं इसमें बंद होने में, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। अगर ये बंद ना हुई डक्ट तो हो सकता है बिली बेबी सिंड्रोम से बच्चा मर सकता है। अब इसके बाद बेटा आपको देखना है कि कालमनी कॉर्नी, ये हल्के हल्के रिज हैं यहाँ पे बैलेंस के लिए। जब पंपिंग होगी, ज़्यादा ब्लड आ गया तो ये थोड़ा से फैल जाएंगे कॉलमनी कॉर्नी, और ये बैलेंस करने का काम करेंगे। ये था बेटा आपका ह्यूमन हार्ट। मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बेटा कि आप उसको देखने में घबराएं ना कि बहुत लंबी वीडियो है। अभी शुरू में मैं इंटरेस्ट देखूंगा बच्चों का, जब मांग आएगी तो बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊंगा। और जैसा कि मैंने कह रखा है, मैं अपने हर एमबीबीएस, बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एमबीबीएस स्टूडेंट का मैं नाम लूँगा ज़रूर एक, और वो डेडिकेटेड रहेंगे। हर लेक्चर में एक कोई पर्सन ज़रूर होगा। मुझे इतना अच्छा रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी, मैंने 5 मिनट की वीडियो बनाई थी और बड़ा अच्छा था वो। ओके बाय बेटा, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।